सेलिंग जो है लगातार जारी और रुपया क्या ही कहना, लगातार बिकवाली का दबाव, लगातार कमजोरी। डॉलर के मुकाबले हर दिन रिकॉर्ड निचले स्तर पर ट्रेंड हम देखते हैं। पहली दफा 86 रुपये और 58 पैसे के पार जाता हुआ, वहां तक पहुंचता हुआ। कमजोरी के साइंस जो हैं हर तरफ से मिलते हुए, और अब यहां से रिस्पाइट या कह सकते हैं कि रिलीफ कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल ओएमसी, इंडिगो, टायर स्टॉक्स में कच्चे तेल के उबाल का असर देखने को मिला। एचपीसीएल, आईओसी 5-6% तक की गिरावट देख चुके। वहीं ग्रेसिम, जेके टायर, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 5% की गिरावट हाथ लगी। ट्रेंड लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जबकि भारी गिरावट हमने देखी और श्रीकांत जी के रेडार पर भी था, यहां से और ज्यादा गिरावट गहरा सकती है। लिटरली शेयर के दाम 6200 रुपए के नीचे फिसलते हुए नजर आए। फिनटेक स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर भी गिरावट जो है बिल्कुल हावी होती हुई दिखी। तगड़ी पिटाई मॉर्गन स्टैनली के अंडरवेट रेटिंग से पीबी फिनटेक के स्टॉक में हमने 7% की गिरावट देखी। पेटीएम, इन्फोएज, स्विगी, जोमैटो, सारे के सारे स्टॉक्स आज गिरावट झेल रहे थे। कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं। प्रॉफिट टेकिंग आईटी स्टॉक्स में भी, इनफैक्ट टीसीएस के नतीजों के बाद उम्मीद थी कि आईटी सेक्टर डिफेंसिव के तौर पर और फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक बाजार को संभालने का काम करेगा, लेकिन तस्वीर ऐसी भी नहीं नजर आई। और बिकवाली, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, विप्रो, एम्फासिस, परसिस्टेंट सिस्टम यानी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स और मिड कैप आईटी कंपनियां भी गिरावट ही झेल रही थी। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जबकि ऑटो की रफ्तार भी रिवर्स गियर में जाती हुई। एमएनएम, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड 2 से 3% टूटे। आइशर, एस्कॉट्स, कुबोटा 3% की गिरावट। वहीं अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी में भी गिरावट का रुझान। क्लोजिंग देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, एडवांस 200 और उसके सामने डिक्लाइन 2460। सो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है पूरी तरह से बेयर्स की चपेट में आता हुआ। 23,000 के नजदीक 343 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। 48,000 के नजदीक 683 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ और 1030 अंकों की बिकवाली। 76,348 के स्तर पर सेंसेक्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी लाल निशान के साथ कामकाज। तो येट अनदर डे गिरावट। सोमवार की शुरुआत काफी ज्यादा डिप्रेसिंग और काफी बिकवाली के साथ होती हुई और क्लोजिंग भी इसी तरफ। चलिए उम्मीद करते हैं कि कल का सेशन जब खुलेगा तो बाजार कुछ हद तक संभलते हुए नजर आएंगे।